बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे आप लोग के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप लोग के भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे गुजर रहे हो। और पहले रमज़ान का आगाज़ होता है संडे के दिन से, और संडे हमेशा सबके लिए फंडे हुआ करता है। बड़ा सुकून, बड़ा रिलैक्सिंग डे होता है। बस हम सुबह सुबह उठे, सैरी करके सोए थे और उसके बाद उठे तो सोचा कि चलो भाई जल्दी से चने चढ़ा लेते हैं और जो है उन्हें जल्दी से बॉईल कर लेते हैं। फर्स्ट रमज़ान हम सब की जो है ना कोशिश यही होती है कि सब कुछ बनाया जाए, जो कुछ भी है वो तला भी जाए, जो कुछ है वो पकाया भी जाए, और जो है वो फुल जो है मज़ा उड़ाया जाए रमज़ान के फर्स्ट डे का। और जब पड़ जाए आपके रमज़ान संडे को फर्स्ट, तो भाई और ही मज़ा आ जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े कंप्लीट हो गए, लेकिन ज़रा सा पता नहीं चल रहा कि रमज़ान है और सुकून से गुजर रहे हैं। मतलब इन सेंस के ये नहीं वो हो रहा कि भाई बिल्कुल भी प्यास लग रही है या भूख लग रही है। बहुत अच्छा सा मौसम है और बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। लेकिन हाँ, बेचारे जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो बेचारे बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, जिनके ख़ास तौर पे आउटडोर जॉब्स हैं, उनके लिए भाई बड़ा सख्त है, क्योंकि दोपहर में तो शदीद वाली गर्मी है और साथ ही धूप भी है, और हम लोग मज़े कर रहे हैं घरों में। तो हमें इस चीज़ का क्या अंदाज़ा होगा। छोले चढ़ाने के बाद मैंने बोला भाई जल्दी से अब क्या करती हूँ कि फटाफट अपने ऑयल रिफ़िल कर लेती हूँ अपनी कढ़ाई में, क्योंकि अब इसमें होगी खूब सारी तलने का काम। तो बस यहाँ पर मेरे आलू अल्हम्दुलिल्लाह से बॉयल हो गए थे। तो मैंने ना क्या किया था कि फुल्कियाँ जो है वो जो पकोड़े होते हैं वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे थोड़े से। तो बस वही निकाल के मैंने डीफ्रोस्ट किया है थोड़ा सा गर्म पानी में, और वही मैं छोलों पे डाली। मतलब यहाँ पे बन रही है छोला कम दही बड़ा चाट। आज आप लोगों से पूरी इफ्तार टिल रात की जितनी भी क्लीनिंग होती है ना किचन में, जितना डिज़ास्टर आया हुआ होता है, उसकी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास बनी पड़ी थी इमली और दही की चटनी ना। इमली की चटनी मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, उसी में मैंने दही मिला के ना इसको भी थोड़ा सा फ्रीज़ कर दिया था। अब खौफ तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि ख़राब हो गई हो, लेकिन इसको भी मैंने सुबह सुबह थॉ कर दिया था, फ्रिज में निकाल दिया था। और उसके बाद जो है मैंने इसको देखा, और जब हम लोगों ने इफ्तार में खाया ना तो बिल्कुल ज़बरदस्त थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। यहीं पर मैंने फ़्रोज़न आइटम्स भी निकाल के आउट कर दिए हैं, ताकि जब मैं इसको तलने लगूँ ना तो मुझे परेशानी बिल्कुल भी ना हो, और फटाफट से मेरे जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो तल लिए जाएँ। हम तो कुछ भी खा लें, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनकी फरमाइश होती है, और जब उन्होंने देखा होता है ना कि घर में क्या क्या बना पड़ा है, तो वो सब चीज़ें उन्हें चाहिए ही होती हैं। बस यहाँ पर फ्रेश मैं थोड़ा सा दही इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा मज़ेदार सा इसका और भी अरोमा निकल कर आ जाए। फ्रेश वेजिटेबल्स काटी हैं इसमें, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और वो ऊपर से डाल दें। इतने लजीज छोले बनते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ भी नहीं डाला है मैंने छोलों में, लाइक नमक नाम की भी चीज़ नहीं डाली है। बस इस तरह से आप उसकी लेयरिंग कर दें, बहुत मज़ेदार छोले बनते हैं। और इस पूरे छोलों की ना मैं आप लोग को जल्द से जल्द, यानी कि चटनी में क्या है और इसके मसाले में क्या है, सब कुछ मैं रेसिपी आप लोग को जल्द से जल्द दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग बनाएंगे तो बहुत आसानी से सर्व कर सकते हैं। बस 2-3 प्रोसेस हैं इसके कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि वो चटनी बना ली है इमली और आलू बुखारे की, और जो है उसमें खजूर डाल दें और वैसी सी, और जो दही में ना आपने एक ड्राई मसाला मिक्स करना है, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। ज़बरदस्त सी छोलों की रेसिपी लेकर आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर पॉकेट्स फ्राई हो रहे हैं, जो हमारे बच्चों की फरमाइश जो हमने मिल के बनाए थे, याद होगा प्री रमज़ान प्रिपरेशन में। अगर कहेंगे तो आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत लजीज, बहुत कम बजट में मैंने वो चीज़ें बनाई हैं जो हमारे घर में ज़्यादातर खाई जाती हैं। मैं ना स्प्रिंग रोल भी बनाया करती थी, लेकिन मुझे पिछले साल अंदाज़ा हुआ कि मेरे बच्चों ने उस तरह स्प्रिंग रोल नहीं खाए, तो वही खा पी के मैंने ही या मेरे हस्बैंड ने ही ख़त्म किए थे। तो मैंने फिर वही चीज़ें बनाई हैं जो मेरे बच्चे शौक़ से खा लें, और बस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो के पड़े रहें। तो बच्चों को वॉन्टॉन भी बहुत पसंद होते हैं और ये पॉकेट्स भी बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है वो उनके लिए बना ली हैं। यहाँ पर बस हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह हो गया रेडी, और छोलों की चाट थी, पकोड़े थोड़े से तले थे आलू वाले, और यहाँ पे प्लेटर हो रहा है रेडी। अंडे के पकोड़े भी तले गए थे, और साथ ही जो है मैंने जूस बना लिया था, और मेरे बच्चों ने साथ साथ मेरी हेल्प की थी एज़ ऑलवेज़। खरबूजे थे वो काट लिए थे, और बस यही था हमारा आज के मेन्यू में।
और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना अफ्तार में खाना वाना बनाया नहीं जाता, तो इसी से हमारा जो है पूरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे खरबूजे हैं और आप एक प्लेटर देख रहे हैं, पूरा प्लेटर है और माशाल्लाह छोलों की चाट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार की कितनी नेमतों का शुक्र अदा करें, कम है। बस सब कुछ से फ़ारिग होकर, अफ्तार से और चाय से फ़ारिग होकर मैंने थोड़ी सी ली नैप नमाज के बाद और लेट गई, थोड़ा सा सुकून किया। उसके बाद जब हम आए तो यहाँ पे चल रहा था गुड्डी और पूरे फैमिली मिल के देख रही थी गुड्डी। और आप लोग बताएं कौन कौन देखता है भाई गुड्डी? मेरे बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा है और मेरे ख्याल में तमाम के बच्चों का ही ऐसा है। बस यहाँ पर देखें बर्तनों का जुम्मा बाज़ार, और लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप बर्तन बहुत धोती हैं। अब क्या करूं यार, मैं बोलती हूँ ज़िंदगी बर्तनों से शुरू होकर बर्तनों पे ख़त्म हो जाती है यानी कि आप घर की सफाई एक बार कर लें, खाना एक बार पका लें, लेकिन ये जो बर्तन है ना, ये एंडलेस प्रोसेस है, कभी नहीं ख़त्म होता। बस इसके जो है ना, एक बर्तन ख़त्म होगा तो दो। अब अफ्तार के बर्तन आप सोचें कि कितने हुआ करते हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, बर्तन धोएंगे और लगाएंगे साथ खूब सारी गपशप। उससे एक बहुत प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, उसने मुझसे सवाल किया कि यार आप इतनी सारी चीज़ें खुद कैसे मैनेज कर लेती हैं? यकीन जाने ये सिर्फ मैं नहीं, कितनी ही औरतें हैं इस दुनिया की जो मैनेज कर रही हैं और बहुत मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घरों को चला रही हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं है? और मैंने जिसने मुझसे सवाल किया मैंने उससे भी बोला कि भाई देखो, आपकी फैमिली छोटी हो तो क्या हुआ, घर जो है वो बनाता और औरत के हाथ से है ना, घर औरत ही बनाती है। वो उसे फुअर तरीके से बनाए या अच्छे तरीके से बनाए वो उसके ऊपर है। अच्छा, जब एक चीज़ होती है, जब हम जो है ना अपनी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, चीज़ों का ख्याल करते हैं और उनको अच्छे से संवारते हैं, सेंचते हैं, तो पता है उन चीज़ों में दिल भी लगता है। अगर इसी चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड लेके काम करें, मतलब अबे यार दिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, किचन भी गंदा पड़ा रहा है, घर भी गंदा पड़ा रहा है, तो यकीन जाने कि उससे हमें ना सिर्फ हमारे आप में वो लगती है कि मतलब बुरा लग रहा होता है, बल्कि जो है ना आने वाले को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। मैं कहती हूँ आप किसी के लिए अपने घर को साफ़ ना करें, अपने किचन को साफ़ ना करें, आप अपने लिए साफ़ करें यार। आप अपनी सबसे फेवरेट होनी चाहिए, है कि नहीं है? और अपने घर को आप साफ़ करेंगे तो यकीन जाने आपके बच्चों में ये चीज़ आएगी कि अगर आप कभी नहीं है घर में, तो वो बच्चे जो है ना वो खुद ब खुद ऐसे ट्रेन हुए भी होंगे अपनी माँ को देख देख कर कि उन्हें गंदगी बुरी लगेगी, उन्हें किचन बुरा लगेगा अगर फैला हुआ होगा, उन्हें घर बुरा लगेगा अगर फैला हुआ होगा। लेकिन अगर माँ ही पुअर है तो उसे बच्चे को क्या फ़िक्र कि भाई घर जैसा भी पड़ा रहे। तो सारा दारोमदार ना हम मदर्स पर है। तो अगर हम अपने बच्चों की अच्छी ब्रिंगिंग करना चाहते हैं तो यकीन जाने पहले हमें अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अपनी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। हमें पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। आजकल बहुत सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं पेरेंटिंग पे। हमारे बचपन में क्या होता था, वैसे ही ज़िंदगी गुजर गई जैसे गुजारी जाती थी, किसी किस्म की कोई काउंसलिंग नहीं थी माँ बाप की ख़ास तौर पर, और बस माँ बाप ने जो कह दिया वही हरफ़ आखिर हुआ करता है। लेकिन दुनिया जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना, और बच्चे जितना स्मार्ट हो रहे हैं हमसे ज़्यादा उन्हें चीज़ों का पता है, क्योंकि उनके पास मोबाइल है। वो पूरे ग्लोबलाइजेशन में आगे हैं, उन्हें हर चीज़ पता है कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। तो ऐसे वक्त में हमें भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यार हम पुराने ज़माने के पढ़े हुए हैं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अगर अपने बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत और अच्छे तरीके से जीना सिखाना है ना, तो पहले हमें अपनी पेरेंटिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं देखती हूँ कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बेचारी जॉब्स भी कर रही हैं और घर को भी देख रही हैं और घर को भी मैनेज कर रही हैं, तो बच्चों को भी संभाल रही हैं। तो किस तरह इंसान पे अल्लाह मियां ने तो नहीं, लेकिन आपकी ज़रूरतों ने इतना बोझ डाल दिया है कि आप जो है इसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके हस्बैंड की सैलरी कम है तो ऑन एंड ऑफ बीवी को तो स्टैंड लेना पड़ता है ना। और अगर वो पढ़ी लिखी है तो सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छा हो जाता है कि उसे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल सकती है। तो आजकल मैं कहती हूँ औरत बिल्कुल भी मर्द के पीछे नहीं है, बिल्कुल मर्द के साथ साथ है। लेकिन बात सिर्फ से इतनी है कि अपनी कदर व मंजिलत को पहचानें। सब चीज़ें एक तरफ रह जाएंगी, हमारा पैसा, हमारी सब कुछ काम आएगी ना, तो हमारी तरबियत काम आएगी। जो हम अगर अच्छी दे गए हैं वो भी, और बुरी दे गए हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि हमें भी बच्चों पे चीखना नहीं पड़ता नमाज के लिए या उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पेट भरने के लिए बच्चों को बार बार बोल रहे होते हैं ना कि बेटा खाना खा लो, तुम भूखे हो, तुम भूखे हो, तो वाई नॉट कि हम नमाज के लिए भी बार बार बोलें बेटा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। हम ये बोलने में क्यों चूक जाते हैं? हम बार बार ये चीज़ रिपीट क्यों नहीं करते हैं? हम इसको क्यों बच्चों पे डाल दे कहते हैं कि वो जब दिल होगा वो पढ़ लेंगे? नहीं,
ये हमारा बीइंग अ मदर, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को जो है ना एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे पहले दीन से करीब करें। अगर दीन से करीब होंगे ना बच्चे, तो ख़ुद ब खुद एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बन पाएगा। मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ लोग इस दुनिया में बल्कि मुझसे मिलते हैं कितने लोग, और मुझे देख के अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, और कभी कभी अफसरदा भी होते हैं, क्योंकि हर किसी के जो बच्चे हैं ना वो आजकल उनके मतलब बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे बच्चों माँ बाप की बात माने, हर चीज़ पे माँ बाप को ऑन करें, खट से जवाब देना, खट से बदतमीज़ी कर देना, ना बड़े को देखना ना छोटे को देखना। तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को ये जो काम है ना वो बचपन से करना है। जब आपके बच्चे एक सर्टेन एज में चले जाते हैं तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे 70 बार नाराज़ होती रहें, आप उनसे बात करें ना करें, लेकिन अगर बचपन में आपने बता दिया ना कि आप ये गलत काम करेंगे तो मैं आपसे नाराज़, तो बस बच्चों के दिमाग में अगर ये बात बैठ जाएगी कि अम्मा इस बात पर नाराज़ हो जाएंगी या बाबा इस बात पे गुस्सा करेंगे या कुछ भी, तो वो कभी वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, एक्सपोजर भी बढ़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, अभी तक स्कूल्स में थे, अब कॉलेजेस में जाएंगे, अब डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट तरह की उनके लोगों की एक्टिविटी होंगी, तो अभी से आपने काउंसलिंग करनी है। इनफैक्ट मैं तो अपने बड़े बेटे की अभी से काउंसलिंग करती हूँ कि बेटा अभी तुम्हारा एक्सपोजर सिर्फ स्कूल था या घर था, अब तुम निकलोगे बाहर, ऑब्वियसली तुम बाहर जाओगे और कॉलेज का माहौल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट। अभी तुम्हें एक तरह से एक जगह में थे, अब तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ेगा, तुम्हें आने जाने में भी टाइम लगेगा और डिफरेंट पीपल से तुम्हारा मिलना होगा, तो तुम्हें किस तरह उनसे बिहेव करना है, किस तरह अपने आप को संभालना है। बस हमेशा ये याद रखना कि नमाज हमारी सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो कभी गलत राह पे नहीं चल सकते। और यकीन जाने मैंने देखा है जो बच्चे बचपन से नमाजी हैं ना, मैंने देखा है उनको अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है, मतलब वो बड़े होकर भी जो परवरदिगार है ना वो आपका खुद ब खुद साथ देता है। और बात वही है कि गलत सोबत, गलत तरबियत जो है वो शैतान का घर कहलाती है। तो अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। अभी भी बच्चों को कभी कभी गुस्सा होती हूँ तो यही कहती हूँ कि भाई मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अच्छा बुरा तुम लोग को सिखा दिया, अब तुम लोग की मर्ज़ी है, तुम लोग इस पर अमल करो या ना करो। तो बात यह है कि चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी नहीं रहती। मैंने भी कभी कभी बहुत मुश्किल वक्त भी फेस किया है और बहुत बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए चली हूँ। लेकिन क्या है कि आज जो है ना खुशी होती है कि उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को सुधार कर, यानी कि जब हमारे बच्चे हमारी दुनिया ज़िंदगी में आए तो अपने आप को सुधार कर हमने हमेशा वो काम किया जो हम करते हैं, और जो हम बच्चों से बोल सकें तो हमें तकलीफ़ ना हो कि अरे ये काम तो हम करते ही नहीं है तो हम बच्चों से कैसे कहेंगे। तो हमने हमेशा वो काम किया जो हम बच्चों से कह सकें। तो अगर हम अपनी काउंसलिंग अच्छे से करेंगे ना तो यकीन जाने हमारे बच्चे ज़रूर बहुत अच्छे परवान चढ़ेंगे। क्योंकि आजकल हर दूसरी माँ ना इसी शिकायत में लगी होती है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, और बात सुनते भी हैं तो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो करते हैं बच्चे। देखें, बच्चों का काम ही यही है कि आपको उन्हें सीधी राह पे लाना है। बिल्कुल भी आपने जो है ना इस बात से वो नहीं होना क्या है अब वो हमारा कहना नहीं मानते तो वो बिगड़ गए, हरगिज़ नहीं। आपने अपना काम जारी रखना है और तवस्सुल करना है परवरदिगार की ज़ात से, और जनाब सैयदा को हमेशा अपना वो बनाएं कि बीवी आप ही कर सकती हैं हमारे बच्चों की तरबियत, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस आप हमें वैसा बनाते हैं जैसा आप चाहती हैं। तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें हम मदर्स ख़ास तौर पे, और फिर मैं देखती हूँ कि कैसे हमारे बच्चे पाबंद नहीं होते नमाज के। हम जितने नेक काम करते रहेंगे ना वो चीज़ें हमें पलट के मिलती रहेंगी। हम होशियारियाँ सिखाएंगे, हम लोगों से नफ़रतें सिखाएंगे, तो यकीन जाने हमारे बच्चे भी इसी चीज़ का शिकार होंगे। हमें उनसे हरगिज़ गिला नहीं करना, क्योंकि वो पलट के हमारे पास ही आएगी कि आप लोग टॉक्सिक होते हैं, दादियों की बुराइयाँ, फुप्पियों की बुराइयाँ, चचा ताया की बुराइयाँ इसी तरह कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे कैसे उस रिश्ते को फिर समझेंगे। मतलब बड़ों की बातें बड़ों में होनी चाहिए और छोटों की बातें छोटों में होनी चाहिए। आप लोगों ने ज़रूर बताना है, आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया था, और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि ऐसा होता है कि नहीं है। इतने मज़ेदार काम में जो है हो गई मेरे सारे काम, बातों में जो है ख़त्म हो गए मेरे तमाम काम, और बस एंड के काम बर्तन है वो जो धुलेंगे, वो जो निकलते रहते हैं। और मैंने इस टोकरी को भी आपको दिखाया कितनी ज़बरदस्त है ना, उसमें खरबूजा रख दो और उसको ढक दो, और बेहतरीन जो है ना मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी।
और यकीन जाने हार्डली है मुझे 300 की मिली है मार्केट से, और वर्थ बाइंग है यार, ज़बरदस्त चीज़ है। बस यहाँ पे एंड में ट्रेज वॉश होंगी, ग्लासेस वॉश होके मैंने टीवी के ऊपर ही रख दी, क्योंकि हमारी खलकत जो है ना फ़ौरन से गिलासें इन्हीं गिलासों में पीने लगती है और धड़ 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 करके सारी गिलासें टूट जाती हैं। तो हमने बोला गिलास की एक स्पेसिफिक जगह बना दो जो सिर्फ अफ्तार और जो है वो सहरी के वक्त ही बाहर आए, बाकी जो है सारा काम, सारा कुछ खाना पीना जितना भी करना होगा आप लोगों ने ना, वो स्टील की गिलास में ही करेंगे, या जो पुरानी गिलासें पड़ी हैं उन्हीं में करेंगे। तो बस आप लोगों ने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि जो है आप लोग इस बात से मेरे मुत्तफ़िक हैं कि नहीं है। पहले हमें अपनी काउंसलिंग करनी है, अपनी पेरेंटिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर हमें बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए, है ना। और हमें एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छी औलाद को परवरिश देने के लिए सबसे अहम काम हमें उनकी अच्छी तरबियत करना है कि नहीं है, ताकि हम जो है ना दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए। हमें ये नहीं, माँ बाप कभी भी बच्चों की तरबियत पे ये नहीं सोचते कि उन्हें कोई गोल्ड मेडल देगा आके, लेकिन हाँ उन्हें एक ये सुकून होता है कि यार आगे जो उनकी औलाद है वो एक अच्छी परवान चढ़ेगी और वो आने वाली अपनी नस्ल को एक अच्छा तरीके से सिखाएगी। आप याद करें कि हमारे भी लाशऊर शऊर में वो बातें हमेशा रह जाती हैं जो हम बचपन में सीखे होते हैं, कहीं ना कहीं क्लिक करती है, हमें ज़रूर एक इंडिकेशन देती है कि यार ये बात तो हमने बचपन में सीखी थी, चलो हम इस तरह से करके देखते हैं। तो वो बचपन की जो बातें हैं ना वो इंसान कभी नहीं भूलता, आया वो बुरी बातें हों या अच्छी बातें हों, वो हमेशा याद रखती है। तो क्या ही अच्छा है कि हम बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर बहुत अच्छे से अपने बच्चों को सिखाएं, तरबियत करें। और यहाँ पर जो है ना सब कुछ होने के बाद जब मैं किचन में होती हूँ तो टीवी बंद हो चुका होता है, क्योंकि अब सुबह स्कूल था और यहाँ पर सोने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर चिट चैट चल रही थी मेरी औलादों की। सारे जमा होकर इधर उधर खड़े हो जाते हैं कि अम्मा जब तक आप जाग रही हैं तब तक हम भी जागेंगे। तो ये जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को ना लाइन पे लाना। और बस अब मैं लाइट बंद करके लेटती हूँ ना तो सारे लेट जाते हैं। तो बस ये चीज़ होती है। अब बस यहाँ पे बातें भी करती हूँ सारे दिन की, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। बस यहाँ पे आखिरी काम अपने बेटे को दिया मैंने कि चलो बेटे जल्दी से रिफ़िल कर दो गैलन, और ताकि सुबह सहरी में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे जनाब तो मेरे साथ ही सोते हैं। और मंडे का डे था, लाइक सुबह अगले दिन था मंडे, तो बच्चों के कपड़े वपड़े सब प्रेस हो गए थे। किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का आप लोग को मेरा ये ज़बरदस्त सा व्लॉग कैसा लगा। आई होप कि बहुत अच्छा लगा हो। और मैं फिर हाजिर होंगी एक दिन बाद एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। और टाइमिंग बताइएगा मुझे, ये टाइम सही है या मैं कोई और टाइम चेंज करूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर 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 फीडबैक देना है। अब ये तमाम बर्तन जो है ना सुबह भी काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर हो गया है मेरे पानी पीने का टाइम। बस अब यहाँ पे बैठ के सुकून से मैं पीऊँगी पानी एक बॉटल, और बस करेंगे गुड नाइट अपनी रात को। और फिर मिलेंगे सुबह सहरी में इंशाल्लाह ताला। थोड़ी बहुत जैसी भी वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, बहुत सारी नेकियां समेटनी है इस साल रमज़ान में, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं भी आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोले मेरे पक चुके थे बिल्कुल अच्छी तरह से और गल गए थे थोड़े से। बस यहाँ पर लूँगी आपसे खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।